रामायण को महज एक काल्पनिक रचना मानना चाहिए या फिर भारत के इतिहास का एक विश्वसनीय दस्तावेज, इस बात को लेकर अक्सर बहस होती रहती है। जहां आधुनिक इतिहासकार इसे इतिहास के विश्वसनीय दस्तावेज के तौर पर स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो वहीं कई धर्मावलंबियों का यह अटल विश्वास है कि रामायण में वर्णित घटनाएं वास्तव में घटित हुई थीं। हम यहाँ इस विवाद के ऊपर कोई निर्णय तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज हम आपके सामने कुछ ऐसे अटल साक्ष्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आप खुद इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि इतिहास के तराजू में रामायण को महज एक काल्पनिक साहित्यिक रचना कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए। नंबर पहला, अशोक वाटिका। अशोक वाटिका लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता को हरण करने के पश्चात बंधक बनाकर रखा था। ऐसा माना जाता है कि एलिया पर्वतीय क्षेत्र की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ सीता माता के नाम पर आज भी एक मंदिर मौजूद है। नंबर दूसरा, भगवान हनुमान के पद चिन्ह। जब हनुमान जी ने सीता जी को खोजने के लिए समुद्र पार किया था, तब उन्होंने भव्य रूप धारण कर लिया। इसलिए जब वो श्रीलंका पहुंचे तो उनके पैरों के निशान वहां बन गए थे। उनके विशालकाय पैरों के पद चिन्ह आज भी कई जगहों पर देखने मिल जाएंगे। नंबर तीसरा, जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में जानकी मंदिर नामक जगह मौजूद है। शायद आपको पता ही होगा कि सीता माता के पिता का नाम जनक था, जिनके नाम पर एक शहर का नाम जनकपुर पड़ा, और सीता माता की मां जानकी थी, जिनके नाम पर जानकी मंदिर का निर्माण किया गया, जहां आज भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं। सचमुच यह रामायण का एक जीता जागता प्रमाण है। नंबर चौथा, पानी में तैरने वाले पत्थर। राम सेतु एक ऐसा पुल था जिसके पत्थर पानी पर तैरते थे। सुनामी के बाद रामेश्वरम में उन पत्थरों में से कुछ बहकर जमीन पर आ गए थे। शोधकर्ताओं ने जब उसे दोबारा पानी में फेंका तो वे तैरने लगे, जबकि वहां के किसी और आम पत्थर को पानी में डालने से वो डूब जाते थे। नंबर पांचवा, द्रोणागिरी पर्वत। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने मूर्छित कर दिया था और उनकी जान जा रही थी, तब हनुमान जी संजीवनी लेने द्रोणागिरी पर्वत गए थे। उन्हें संजीवनी की पहचान नहीं थी, तो उन्होंने पूरा का पूरा पर्वत ले जाने का निर्णय लिया। युद्ध के पश्चात उन्होंने द्रोणागिरी को यथास्थान पहुंचा दिया। आपको बता दें कि उस पर्वत पर आज भी वो निशान मौजूद है जहां से हनुमान जी ने उसे तोड़ा था। नंबर छठवां, श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटी। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य है, क्योंकि ये जड़ी बूटियों के पौधे उसी स्थान पर मिले हैं जहां पर लक्ष्मण को संजीवनी दी गई थी, जबकि पूरे श्रीलंका में ऐसी जड़ी बूटी कहीं नहीं मिलती है, और हिमालय की जड़ी बूटियों का श्रीलंका में पाए जाना इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है। नंबर सातवां, लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के बाद जब रावण उन्हें आकाश मार्ग से लंका ले जा रहा था, तब उसे रोकने के लिए राजा दशरथ के मित्र जटायु आए थे। रावण ने उनका वध कर दिया था। ऐसे में आकाश मार्ग से जटायु इसी जगह आ गिरे थे। यहाँ आज भी एक मंदिर है जिसे लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। नंबर आठवां, रावण का महल। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान एक महल मिला है जिसमें कई गुप्त रास्ते हैं जो शहर के कुछ मुख्य केंद्रों तक जाते हैं। ये प्रमाणित हुआ है कि ये रास्ते मानव निर्मित थे। माना जाता है कि ये वही महल है जिसमें रावण अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था। इसके अलावा आपको बता दें कि ये वही महल है जिसे पवनपुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। नंबर 9वां, रामलिंगम। रावण को मारने के बाद भगवान राम को पश्चाताप करना था, क्योंकि उनके हाथ से एक ब्राह्मण का कत्ल हुआ था। इसके लिए उन्होंने शिव की आराधना की थी। भगवान शिव ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने के लिए कहा। एक शिवलिंग सीता जी ने बनाया जो रेत का था। इसके अलावा 2 शिवलिंग हनुमान जी कैलाश से लेकर आए थे, और एक शिवलिंग भगवान राम ने अपने हाथ से बनाया था, जो आज भी इस मंदिर में है, और इसीलिए इस जगह को रामलिंगम कहते हैं। नंबर 10वां, राम सेतु। रामायण और भगवान राम के होने का यह सबसे बड़ा सबूत है जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। रामायण में राम सेतु का वर्णन साफ तौर पर किया गया है, जिसका निर्माण वानर सेना ने श्री राम के श्रीलंका भ्रमण के लिए किया था। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह बात साबित हो चुकी है कि राम सेतु का निर्माण आज से 17 लाख साल पहले किया गया था, और ये मानव निर्मित सेतु है। आप आज भी इस सेतु को मैप पर देख सकते हैं, जिसके निर्माण में ना डूबने वाले पत्थरों का प्रयोग किया गया था। ये पत्थर आज भी पानी में डूबने के बजाय तैरने लगते हैं। जनतंत्र टीवी के लिए सुधांशु चौरसिया की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी
and press the bell icon. Never miss any update.